हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो। ओके, तो दोनों ही टाइप हम देखेंगे। सबसे पहले आता है फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी सेंटेंसेस में हम यूज कर रहे हैं, इज, एम और आर। तो इज या एम या आर जो भी आएगी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। उसके जस्ट बाद हम सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिर हम मेन वर्ब यूज करने वाले हैं, और मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगानी है हमें उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क तो होना ही है। ओके, और सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखने वाले हैं, उसके बाद सेम वर्ब, जैसा जैसा ऊपर है बिल्कुल जस्ट सेम ऐसा ही करने वाले हैं। बस एक चीज़ और थी जो मैं शायद यहाँ लिखना भूल चुकी हूँ, कि जब भी हम सब ऐसा भी होता है कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव भी आ जाते हैं, मतलब नहीं भी आता है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे फिर उसको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले हम उस नोट को लगा देते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो ये हमारा कौन से टाइप का हुआ, ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट टाइप में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब राइट, और उसमें आईएनजी द लेटर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, पिताजी हमें कब अंग्रेजी कब पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप हुआ, सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखने वाले हैं, कब की। व्हेन इज द फादर टीचिंग इंग्लिश टू अस। अच्छा, एक चीज होती है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे ये था कि पिताजी हमें अंग्रेजी कब पढ़ा रहे हैं, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हुए, एक हमें और एक अंग्रेजी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट तो उनमें से लिविंग बीइंग होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग बीइंग। जैसे अब हमें है तो हम तो कोई इंसान होगा, तो ये तो लिविंग बीइंग हुआ। और जैसे ये अंग्रेजी है तो ये तो नॉन लिविंग है, अंग्रेजी कोई खाती पीती है बोलती थोड़ी ना है, तो ये हमारा नॉन लिविंग हुआ। तो जब भी ऐसा केस होता है कि दो ऑब्जेक्ट आए, एक लिविंग बीइंग होगा एक नॉन लिविंग, तो आप कोई सा भी पहले लिख सकते हो। जैसे मैंने इंग्लिश पहले लिखा, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिख रहे हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पहले लिख सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग को पहले लिखते हो, तो जब आप बाद में लिविंग बीइंग लिखोगे तो उसके जस्ट पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अस को पहले लिखते तो इंग्लिश को आप ऐसे ही लिख सकते थे, जैसे कि व्हेन इज द फादर टीचिंग अस द इंग्लिश। ओके, तो अगर आप अस को पीछे लगा रहे हो तो उसके पहले आपको टू लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या पोस्टमैन ऑफिस से नहीं आ रहा है। तो क्या पोस्टमैन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, इज द पोस्टमैन कमिंग। अच्छा, नोट भी है इसमें, हाँ इसमें नोट भी तो है, तो हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले। इज द पोस्टमैन नॉट कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा, माली बाग में काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखने वाले हैं, क्योंकि। वाई इज द गार्डनर, उसके बाद नॉट डूइंग द वर्क इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ। तो एम, क्या एम, क्या उसके मैं के साथ क्या लगाते हैं हम, एम। एम आई गोइंग टू द स्कूल। ओके, तो यही थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस भी और ये भी।
तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।